किसी बड़े शहर के बस अड्डे पर रमेश नाम का एक गरीब लड़का चाय बेचता था। वह सुबह से शाम तक यात्रियों को चाय पिलाकर अपना गुजारा करता था। उसकी चाय के छोटे गिलास ही उसकी रोजी रोटी थे। एक दिन जब रमेश यात्रियों को चाय पिला रहा था, तभी एक सूट बूट पहने हुए पढ़े लिखे प्रोफेसर वहां पहुंचे। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, तुम रोज चाय बेचते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि तुम लोगों को सिर्फ चाय ही दे रहे हो या उनके दिल को भी कुछ दे पा रहे हो? रमेश ने हंसकर कहा, साहब, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास चाय के अलावा देने के लिए कुछ है ही नहीं। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जब तक इंसान केवल लेने में यकीन रखता है तब तक वह छोटा ही रहता है, लेकिन जो कुछ भी देकर लोगों को खुश करता है वही बड़ा बनता है। तुम्हें भी चाय के साथ कुछ ऐसा देना होगा जिससे लोग सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि तुम्हें भी याद रखें। यह कहकर प्रोफेसर बस में बैठकर चले गए। उस रात रमेश बहुत सोचता रहा। उसे लग रहा था कि प्रोफेसर ने सही कहा है, लोग उससे चाय तो लेते हैं लेकिन उनके बदले वह सिर्फ पैसे लेता है। अगर वह कुछ और दे तो शायद उसकी पहचान अलग बन सकती है। 2 दिन तक रमेश यही सोचता रहा कि आखिर वह गरीब होकर भी लोगों को क्या दे सकता है। तीसरे दिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं चाय के साथ एक छोटी सी मुस्कान और शुभकामना दूं, जैसे आपका दिन शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। उसने अगले दिन से ऐसा करना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई यात्री उसकी चाय पीता तो रमेश मुस्कुराकर कहता, आपका दिन अच्छा गुजरे, भगवान आपकी यात्रा सफल करे। यात्री उसकी यह बात सुनकर खुश हो जाते और कई लोग उसे चाय के पैसे से ज्यादा देने लगे। धीरे धीरे रमेश की चाय की दुकान मशहूर हो गई। लोग कहते, चलो उसी लड़के से चाय पीते हैं, उसकी मुस्कान और बातें दिल को छू जाती हैं। एक दिन वही प्रोफेसर फिर उसी बस अड्डे से गुजरे। रमेश ने उन्हें पहचान लिया और बोला, साहब, आपने सही कहा था, मैं अब केवल चाय वाला नहीं रहा बल्कि मुस्कान और शुभकामनाओं का व्यापारी बन गया हूं। लोग मेरी चाय सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि मेरे व्यवहार के लिए भी खरीदते हैं। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, वाह रमेश, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। तुम अब केवल चाय बेचने वाले नहीं बल्कि एक सफल व्यापारी हो। रमेश ने चाय बेचने से जो पैसे कमाए उनसे उसने धीरे धीरे अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। फिर दुकान बड़ी हुई और उसने रमेश टी हाउस नाम से पूरे शहर में शाखाएं खोल दी। अब वह कई लोगों को रोजगार देने लगा।